यह टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान आया। एक परिवाचक। रात में गपशप होने लगी। उस परिवाचक ने कहा कि तुम यहाँ क्या छोटी छोटी खेती में लगे रहते हो। साइबेरिया में मैं यात्रा कर रहा था तो वहाँ ज़मीन इतनी सस्ती है, मुफ्त ही मिलती है। तुम ये ज़मीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर साइबेरिया चले जाओ, वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। इतनी ज़मीन में वहाँ बहुत ज़मीन मिल जाएगी, उसने ये समझाया। वहाँ करो फसलें और बड़ी उपयोगी ज़मीन है और लोग वहाँ के इतने सीधे साधे हैं कि करीब से करीब मुफ्त ही ज़मीन दे देते हैं। उस आदमी में वासना जागी। उसने दूसरे ही दिन सब बेच बाच कर साइबेरिया की राह पकड़ी। जब पहुंचा तो उसे ये बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा, ज़मीन ख़रीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जीवन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह तुम सूरज के उगते ही निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी ज़मीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी ज़मीन तुम घेर लो, शाम को सूरज के डूबते डूबते उसी जगह वापस लौट आना जहाँ से चले थे। बस यही शर्त है। जितनी ज़मीन तुम चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो न सका वह आदमी। तुम भी होते तो सो न सकते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है क्या? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लूँ। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा, वह भागा। उसने अपने साथ रोटी भी ले ली थी, पानी का भी इंतज़ाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था चलते ही चलते खा पी भी लूँगा, पानी भी पी लूँगा। रुकना नहीं है, चलना है। चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही ज़मीन कर पाऊँगा, दौड़ने से दुगनी हो सकेगी। भागा और भागा। सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूँगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुँच जाऊँ वापस। 12 बज गए। मीलों चल चुका था, मगर वासना का कोई अंत नहीं है। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए। लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन, थोड़ी सी और घेर लूँ, ज़रा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय इतनी ही बात है, एक ही दिन की तो बात है, और ज़रा तेज़ी से दौड़ लूँगा। उसने पानी भी ना पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर, एक दिन की ही तो बात है। फिर जीवन भर खाते पीते रहेंगे। उस दिन उसने खाना भी ना खाया, खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उसका वज़न भी तो उसके ऊपर पड़ रहा था। उसका वज़न ढोने की वजह से वह ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी, जितना निर्भर हो सकता था हो गया। 1 बज गया, लेकिन लौटने का मन नहीं हुआ, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जा रही थी, मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक वो लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चुकने के करीब आ चुकी थी। सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुँच पाऊँगा सूरज डूबने से पहले। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज़्यादा दूरी भी नहीं रह गई है। लोग दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े हैं और आवाज़ें दे रहे हैं कि आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, भागे आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं तो इनको धन भी मिल जाएगा और ज़मीन भी नहीं जाएगी, मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागे आओ। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई है। घसीटने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई। घिसटने लगा, और जब उसका हाथ उस ज़मीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, जिस क्षण पर सूरज डूब गया,
वहाँ सूरज डूबा, यहाँ यह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया। और सारे गांव के सीधे साधे लोग जिनको वह समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। ये पागल आदमी आते ही रहते हैं। इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना न थी। अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो घेर कर ज़मीन का मालिक बन पाया हो। यह कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी है, सबकी ज़िंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो। दौड़ रहे हो कि कितनी ज़मीन घेर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है। मगर थोड़ा और दौड़ लें, न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहाँ है। पहले ज़मीन घेर लें, पहले तिजोरी भर लें, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर लें, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, इसकी कीमत समझना चाहिए। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारा जीवन बहुत अनमोल है और हमारे पास जो भी है उसी में ही हमें सब्र करना चाहिए और उसी से ही अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। इधर उधर की बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।